पाजी, क्या बात है, बड़े दिनों बाद निकले हो। पाजी वक्त ऐसे ही बीत रहा है, चारों तरफ सन्नाटा, लेकिन लोग घरों के अंदर हैं, अपने घरों से झांकते। अलबत्ता मैं इस वक्त दिल्ली के एक पॉश कॉलोनी में हूं, दक्षिण दिल्ली का हिस्सा, साउथ दिल्ली का हिस्सा, जिसकी पॉश कॉलोनी में मौजूद हूं। जी सर, कैसे हैं आप? कैसे हैं? बहुत अच्छे। वक्त कैसे बीत रहा है? बहुत अच्छी तरह से बीत रहा है। बहुत अच्छी से? बहुत अच्छे से। आप लोगों को तो और भी प्रिकॉशन लेने हैं। बिल्कुल ले रहे हैं, सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं। सारे प्रिकॉशन ले रहे हैं। कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, जगह बाहर तो नहीं जा सकते, बिल्कुल नहीं जा बिल्कुल भी बाहर मत जाइए, बिल्कुल सारा काम आप अगर घर में रहेंगे तो अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल बाहर नहीं जा रहे। वेरी गुड। और भैया तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम देवू हैं? है। देवू कहाँ के रहने वाले? मैं कलकत्ता का हूँ। कोलकाता के? हाँ जी। तो बांग्ला तो बोलते पर हाँ बांग्ला बोलते पारी। तो बोलो ना। हाँ। क्या बोला? ভালো আছি। अरे बाजी, भालो अच्छी बाजी, यही शब्द सुनने के लिए पिछले 1.25 महीने बीत गए मुझे। और बाजी उधर भी, इधर डालो, उधर दिखाई पड़ते। कैसी हैं आप? कैसी हैं बाजी? मैं आज इस कॉलोनी में आया और मैंने कहा कि मैं बातचीत शुरू करता हूं। बाजी मैं भी स्टूडियो में बैठे बैठे बात करते करते, मुझे मालूम है ना तो आपको अच्छा लगता है ना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन बाजी क्या करें, बंदिशें हैं। लोगों से कहा कि वहीं से कैसा वक्त बीत रहा है? बहुत अच्छा वक्त बीत रहा है। तो लॉकडाउन और बढ़ा देते हैं। ऐसा नहीं, लेकिन अब तो ये है कि धीरे धीरे दिनचर्या में आना होगा, काम शुरू करने होंगे कुछ कुछ, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस के साथ में। ठीक है जी। और सब कोई तकलीफ? नहीं, कोई तकलीफ नहीं। कोई तकलीफ नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। वेरी गुड, वेरी गुड। कैसी हैं आप? कैसी हैं साहब? बढ़िया। कोई तकलीफ? कोई प्रॉब्लम नहीं, सब अच्छा वक्त बीत रहा। थैंक यू। क्या करते हैं भैया? गार्ड का काम करते हैं। क्या नाम है? रणवीर मिश्रा। पंडित जी कहाँ के रहने वाले हो? मैं रहने वाला हूँ यूपी। यार मैं तो बहुत जोर बोलता हूँ। यूपी में कहाँ से? और घर वर न जाना, यही रहना है? और घर में यहाँ कौन कौन है? यहाँ पे मेरे फादर हैं। फादर हैं, वो कहीं काम करते हैं? कहाँ? पीछे वाली गली। पीछे वाली? दोनों एक ही जगह? ठीक है। यहाँ कहाँ रहते हो? दिल्ली में यही रहते हो? बहुत अच्छी बात है, तो बहुत बढ़िया जगह रहे, पानी बिजली सब बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। पंडित जी, पाजी आप भी तो कहीं रहते ही है ना, आप भी रोज आ जाते हैं। पाजी मुझे मालूम है आप यहाँ कहाँ रहते हैं, यहाँ ग्रेटर नोएडा में रहते हैं। पाजी जी नमस्ते। नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। क्या काम करते हैं? मैं प्राइवेट वेल्थ मैनेजर हूँ। बैंक मैनेजर हैं। बहुत अच्छी बात सर। वक्त कैसा? आप तो बहुत फ्रंट पे भी जाना पड़ रहा होगा आपको तो बैंक में। जब नहीं, घर से ही बैठ के काम कर रहे हैं। घर से बैठ के हमारा काम जो कर, है वेल्थ मैनेज करने का है। वेल्थ मैनेज करने का। सर इस समय तो मार्केट यूं है एकदम, बिल्कुल तो बिल्कुल। यही समय है क्या इन्वेस्ट करने का? देखिए, इन्वेस्ट करने का जो है कोई सही समय, कोई जो है समय नहीं होता है। हाँ। हर लेवल पे आपको इन्वेस्ट करना है। जब आप मार्केट ऊपर थी तब भी इन्वेस्ट कर रहे थे, आज मार्केट नीचे है तब भी आपको इन्वेस्ट करना है। हर लेवल पे इन्वेस्ट करना है। हर लेवल पे करना। हाँ, बिल्कुल। तो आपका नाम हो गया सर? मेरा नाम अंशु टंडन है। अंशु टंडन। देखिए साहब, आप सोच रहे होंगे इस वक्त में ये सवाल इनसे पूछा जा रहा है। अरे साहब, जिंदा रहना बहुत जरूरी है। जी नमस्ते। नमस्ते। आप क्या कहा? मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। डॉक्टर? Yes. अरे साहब, पाजी डॉक्टर मिल गए। पाजी सबसे पहले तो काम ये कर लेते हैं, इन लोगों को सैल्यूट कर लेते हैं। पाजी कितना डिफिकल्ट काम करते हैं। हम लोग का, आपका काम तो है थोड़ा बचा लेते हैं। पाजी थोड़ा सा इधर आ जाओ, जाने भी दो लोगों को। वाह 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 साहब, निकल भी लेते हैं लोग। नमस्ते। कैसे हैं? कैसे निकलना हो गया? मेडिसिन लेने गए थे। मेडिसिन लेने गए थे? ओ गला सब ध्यान रखिए ना। हाँ लेकिन ध्यान रखिए अपना। ओ मैं पाजी पाजी बोलो 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 कर। जी जी, आप कुछ कह रही थी। हाँ जी, मैं लास्ट वीक ही 2 डिलीवरीज अटेंड करके आई हूँ। 2 डिलीवरीज? Yes. ओहो। पहले तो मैं एक काम करता हूँ पाजी, इनको एक सैल्यूट दे देता हूँ आपकी तरफ से। आप सब थैंक यू सो मच। हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए। एक्सीलेंट जॉब यू पीपल आर डूइंग। सेम टू यू प्रतीक जी, वी आर ऑल प्राउड ऑफ। लेकिन सच ये है कि डॉक्टर पाजी, आप पत्थर बरसा दो, कैसा खराब लगता है पाजी। डॉक्टर, उसके ऊपर पत्थर डाल दो, कैसा लगता है साहब? सुन के क्या? बैल्कनी वालों से पूछो। बैल्कनी वालों से? अच्छा जी नमस्ते, कैसी हैं? तुम्हारा नाम? मेरा नाम रूबिता सुना। क्या नाम है? रूबिता सुना। रूबिता सोना। कहाँ की रहने वाली हो? उड़ीसा से रहने वाली हूँ। उड़ीसा में? उड़ीसा में कहाँ से? कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट का मैं। अरे बाप रे बाप, काला हांडी। सब ठीक तो है घर में? हाँ भैया, सब कुछ ठीक है। तो कैसे पता चला? फोन ऑन करती हो? हाँ, रोज फोन करती हूँ मैं घर को। तो क्या पता चलता है घर में? घर में सब कुछ ठीक है। ठीक है। घर में अनाज पानी राशन? राशन पानी सब मिलता है, पैसा मिलता है खर्च करने के लिए। कौन दे रहा है? सरकार दे रहा है। यहाँ से सरकार दे रहा है?
यहाँ से तुम भेज पाती हो? तुम भेज पाती हो पैसा? हाँ भेज पाती हूँ। भेज पाती हो, चलो अच्छा बात है रुबिता, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सर यहाँ देखिए हस्बैंड वाइफ मौजूद हैं, पाजी आ जाओ जल्दी से। थैंक यू सो मच, दूर रहिए। थैंक यू। कैसे हैं सर? अरुण बहल साहब कैसे हैं आप? बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया। आपको फिजिकली आज बहुत दिनों बाद देखा, क्योंकि कनॉट प्लेस में तो आपको हम देखते अरे सर वो तो जमाना हो गया कनॉट प्लेस वाला, लेकिन आप लोग अच्छे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और कोई बात कुछ कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा है। अपना ये सबके लिए जरूरी है, Health wise भी जरूरी है। तो कुछ लगता है कि इंडस्ट्री खुलना चाहिए, कैसे खुलना चाहिए? इंडस्ट्री तो जरूर धीरे धीरे खुलना चाहिए, बट द मोर इम्पोर्टेंट इज योर हेल्थ। हेल्थ, अगर हम जिंदा रहेंगे तो काम होगा। देर सवेर सब खुल जाएगा। हाँ तो हमारा खुलना, हमारा सही रहना ज्यादा जरूरी है। कुछ कहना चाहते हैं गवर्नमेंट से? कुछ कहना चाहते हैं? बस सरकार को ये कहना चाहते हैं, बहुत अच्छा कर रही है, और फर्दर अगर जरूरत पड़े तो फर्दर भी एक्सटेंड करना चाहिए, तो उससे लोगों की जान बचे। जो लोगों की जान बचे। जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोग। साहब नमस्ते। मैं अच्छा हूँ, क्या कर रहे हैं साहब आप? आपका क्या काम करते हैं? बहुत बढ़िया, गवर्नमेंट की हर चीज फॉलो हो रही है। हाँ और सेल्फ क्वारंटाइन हो रही है, बाहर नहीं जा रहे, हाँ हाँ, और सब बढ़िया है। वेरी गुड। सर क्या काम करते हैं आप? पैरामेडिकल स्टाफ। पैरामेडिकल स्टाफ है, तो सर आप भी एक सैल्यूट के लिए डिजर्व करते हैं सर। थैंक यू सो मच सर, आप एक्सेलेंट जॉब यू पीपल आर डूइंग। कुछ कहना चाहते हैं सर? बढ़िया चल रहा है। यही दिल्ली के रहने वाले हैं सर? पार्डन? दिल्ली के ही रहने वाले हैं? दिल्ली के रहने वाले? दिल्ली के सर। दिल्ली के रहने वाले। ऑल सर, बहुत अच्छी बात है सर। कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, जो भी गवर्नमेंट जो भी स्टेप उठा रही है बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा हो रहा है, और हमारा इंडिया बहुत अभी सेफ है। हाँ तो बहुत खुशी की बात है कि बहुत गवर्नमेंट मोदी जी बहुत बढ़िया कर रहे हैं, और आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। बहुत थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बैल्कनी से लोग झांकते हुए दिखाई पड़ रहे हैं मुझे। लोग बाजी हमें लगता है कि आप आए हैं इसीलिए ये शंख बज रहा है। बाजी क्या बात है, ये दिन भी आ गए, आपके आने पे अब शंख बजने लगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कहीं से भी आवाज आई, लेकिन आवाज तो आई। थैंक यू मैम। कैसी हैं आप? कैसा चल रहा है? अच्छा, कंपल्सरी क्वारंटीन, कंपल्सरी क्वारंटीन की, और ये जरूरी भी है मुझे लगता है। बहुत ज्यादा, हाँ बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ के लोग, जितने लोग हमने बातचीत करें, यहाँ पे कोई केस या कुछ इस तरह की चीजें, सब सेफ रहा? सब सेफ। आई थिंक एवरीबडी नोज कि आज की डेट में अगर अपने आप को यू हैव टू लुक आफ्टर योरसेल्फ, देन यू हैव टू बी इन लॉकडाउन। एंड आई थिंक ये जो लॉकडाउन का डिसीजन है, इट्स रियली रियली गुड, बिकॉज जब तक कर्टेलमेंट नहीं होगी इन सोशल डिस्टेंसिंग, इट्स नेवर गोना गेट ओवर। जी, जब तक आप क्वारंटीन नहीं होंगे, जब तक आप अलग थलग नहीं होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बनाएंगे, तब एनिमी इज अनसीन। हम देख नहीं सकते हम किस चीज के साथ लड़ रहे हैं। क्या बात है पाजी, आज तो यू कांट सी द कोरोना वायरस। वाह ग्रेट पाजी, आज तो आप ऐसी जगह आ गए पाजी जहाँ पे सब लोग सब कुछ जानते हैं। लेकिन ठीक है पाजी, बातचीत जरूरी है, ये लोग भी ऊब जाते होंगे। और पाजी अब से ये शुरू करते हैं कि हम आप तक आते हैं। मैंने हमेशा कोशिश की कि हम आप तक पहुंचे, आप तक आए। जी यस श्योर। Thank you so much to all of you for risking your lives to at least keep us updated with what's happening everywhere. थैंक यू सो मच, थैंक यू, That's very, very थैंक यू सर। essential. So, a big clap for you. पाजी थैंक यू, थैंक यू, Who are there everywhere and who are keeping us updated, so we know what's happening. थैंक यू सो मच। आप पाजी हैं, आप फ्रंट पे मौजूद हैं, वो डॉक्टर जो वहां पे पीछे दिख रहे हैं वो हैं, इसलिए हम सारे लोग हैं पाजी। इन लोगों की जितनी तारीफ की जाए कम है। सर कैसे हैं आप? कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छा चल रहा है जी। साहब क्या काम करते हैं आप? मेरा पब्लिकेशन है जी। पब्लिकेशन? पाजी वह तो पाजी मेरे इंटरेस्ट वाली चीज है, लेकिन एनीवे अभी तो प्रेस बंद होगी। मेरा स्कूल बुक्स का है जी। स्कूल बुक्स अभी का तो प्रेस बंद है, सब तो ये स्कूल तो अभी बंद है, ऑनलाइन सब काम हो रहा है। हम भी बंद है, बिल्कुल बंद है। तो ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है? नथिंग, कुछ नहीं चल रहा जी। कुछ नहीं चल रहा? स्कूल चला रहे हैं, बट मेरा तो बुक्स का, मेरा तो बुक्स का सप्लाई है काम। ना, पब्लिकेशन है। कुछ कहना चाहते हैं सर बिजनेस को लेकर? नहीं, सब ठीक है, हम गवर्नमेंट के साथ हैं, आपके साथ हैं। जो बंद है सबके लिए बंद है, हम सेफ है घर लेकिन में। थोड़ा थोड़ा खुलने का वक्त आया? खुलेगा जब खुलेगा, जब सब चीज ठीक हो जाएगी तब खुलेगा। तो तब तक इंतजार करना चाहिए। नो प्रॉब्लम जी, तब सबके तक साथ इंतजार करना चाहिए। बिल्कुल इंतजार करना चाहिए। पाजी ये वो लोग हैं जो घर के अंदर सुरक्षित हैं, अपने घर में बैठे हैं, जानते हैं पढ़े लिखे लोग हों, चाहे डॉक्टर हो, चाहे भैया क्या नाम है तुम्हारा? पंकज कहाँ के रहने वाले हो? बिहार में कहाँ के? मधुबनी जिला। क्या बात, आ गया। घर में सब ठीक है? फोन कर लेते हो? खाना पीना राशन सब है? कितने सालों से हो दिल्ली में? 3 साल से। 3 साल से। तो घर में फोन कर लिया? सब ठीक है?
यहीं रहते हो? चलो बहुत अच्छी बात है बाजी। लेकिन बाजी मैंने कहा कि ये वो लोग हैं जो सुरक्षित हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। गाड़ियां अलबत्ता बाजी खड़ी हैं, ये सड़क पे नहीं दिख रही, सबके घरों के पास खड़ी हैं। कितना अच्छा लग रहा है बाजी। लेकिन हाँ, मुझे मालूम है कुछ दिनों बाद चीजें शुरू होंगी। ओ पाजी, ये वो जगह है जिन्होंने अपने घर छोड़े हैं, हजारों किलोमीटर दूर आके यहाँ के घर बनाते हैं। जी हाँ, ये वर्कर्स, ये वो लोग जो काम करते हैं। काम बंद है भैया? कितने दिनों से काम बंद है? हाँ, 22 तारीख से काम बंद है। 22 तारीख से काम बंद है। अरे पाजी तुम यहाँ आ जाओ और मैं नीचे चला जाता हूँ। 22 तारीख से काम बंद है? 22 फरवरी? हाँ, 22 फरवरी से काम बंद है। अरे कहाँ के रहने वाली हैं? झांसी के रहने वाली है, एमपी का। झांसी बुंदेलखंड? हाँ, बुंदेलखंड। झांसी गले की फांसी, दतिया गले का हार, और ललितपुर न चाड़ी है जब तक मिले उधार। क्या बात है भाई, हंसी भी नहीं आती अब तो पाजी। मुस्कुराहट बस कई ओठों के बीच में फंस जाती, लेकिन फिर भी पाजी एक आशा है, एक जीवन में एक बात है जिससे हम और आप लड़ते हैं, और वही चीज है जिसको कि हमने उन्हें बचा के रखा है। तो खाने पीने का इंतजाम है? बिल्डर देता है? अच्छा, हाँ। अच्छा, ओ क्या बात है पाजी, अगल बगल कोठी वाला भी खाना देता है। पाजी इस पे इन लोगों के लिए ताली बजानी पड़ेगी। क्या बात है। और ये इनको दिखाइए, अगल बगल कोठी वाला इनका ध्यान रखता है। उनका घर नहीं बना रहा था, ये घर तो किसी और का बना रहा था जो आके लेते, लेकिन अगल बगल वाले कोठी वालों ने इनका ध्यान रखा। क्या नाम है बेटा? मालतीपाल। मालतीपाल। और इस बच्चे का क्या नाम है? आयुष पाल। आयुष पाल। कितनी उम्र है इसकी? इसका 2 साल। संभाल के रहना है ना, सब लोग संभाल के, और जाना नहीं। जब इतना बढ़िया बढ़िया लोग तुम्हारे आसपास रहता है, कोई डॉक्टर है, उधर डॉक्टर मिला, इधर भी डॉक्टर है, तो कोई जरूरत होगी तो ये लोग करेंगे ना। कुछ कहना चाहते हो? बताओ, कुछ कहना चाहते हो? कहना तो ये चाहता है कि हम लोग का गाँव भेज देते तो सही रहता। क्या ये कहना चाहते हो कि हम लोग को गांव भेज दो? हाँ, सही रहता है। गांव भेज दीजिए तो सही रहेगा। हाँ, सही रहेगा। 22 फरवरी से काम बंद है। अच्छा, ये रहेगा। क्या करूँगा बता, बच्चा भी लोग हैं साथ में, क्या करूँगा? क्या करूँगा? 2 हफ्ता हो गया तब से पैसा नहीं हाँ, आ गया। ठेकेदार पैसा नहीं दे रहा? 2 हफ्ता हो गया, बोलता कि अपने घर जाओ, और जैसे बने वैसे भी अपने घर जाओ, और लेकर हमारे पास चवन्नी नहीं है पैसा। चवन्नी नहीं है पैसा? मैं अपना बोलता कि मैं अपना घर बच्चे बेच के दे दूं क्या पैसा तुम्हारा? नहीं। ठेकेदार कहता कि मैं अपने बच्चों को बेच के पैसे दे दूं। हाँ, फिर हम लोगों ने कुछ नहीं बोला साहब। हाँ, हम लोगों ने फिर कुछ नहीं बोला। अभी नहीं बोला? ठेकेदार पैसा नहीं दे रहा? नहीं दे रहा, काम रुक गया इसलिए। लेकिन राशन पानी तो है ना? राशन पानी तो है। कुछ बिल्डर ने पैसा दिया है, खाना दिया है, राशन दे दिया। मैं आप लोगों, सारे लोगों से, आप जितने लोग खड़े हैं, मैं सबके लिए क्लैप करता हूँ। मैं सबके लिए क्लैप करता हूँ। कम से कम आप लोग राशन तो देते हैं, खाना तो दे रहे हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू जो आप लोग ध्यान रख रहे हैं लोगों का। लेकिन अभी एक बात है, बहुत हिम्मत के साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि रास्ता बहुत सेफ नहीं है। रास्ते में बीमार छोटे छोटे बच्चे हैं। बिहार का भी बताया, झांसी का भी बताया। और कहाँ से हैं लोग? झांसी के हम लोग। तुम लोग झांसी के हो? बिहार के हो, झांसी के? तो अभी ठीक नहीं है, ट्रेन नहीं चल रही है, कोई बस नहीं चल रही है, तो अभी तो यहीं रहना पड़ेगा। बाहर नहीं चलेगा तो जाएंगे नहीं। हाँ, बस नहीं चलेगा। जरूरत पड़ेगी तभी बाहर जा पाओगे, वैसे नहीं जा पाओगे। तो अभी तो मेरा ये कहना है कि अभी यहीं रहो। पाजी कुछ कहना चाह रहे? पाजी कुछ कहना चाह रहे? मैं आ गया। भाई बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आता हूँ, अभी आता हूँ। हाँ जी भाई जी, कुछ कह रहे थे आप? आ गया। क्या नाम है साहब आपका? अरविंदर जी। आपको तो देख लिया तो वैसे ही मेरे अंदर तो एनर्जी वैसे ही आ जाती है। 1.25 लाख पे एक अड़ा होता है, गोविंद सिंह नाम का। तो आपको तो देख के एनर्जी आ जाती है। क्या काम करते हैं सर? सर मेरा ऑटो का काम है, ऑटो सेल का काम है। तो ऑटो का काम तो अभी बंद होगा? बिल्कुल बंद पड़ा। और आपका नाम क्या है? हरजीत कौर। हरजीत। अब वो लगा रही है, मास्क लगा रही है, हम लोग को प्रैक्टिस है। आपका मास्क कहाँ है सर? मैंने सब भी गाड़ी में रखी, तो निकाल लीजिएगा, कोई बात नहीं, अभी तो बात कर लीजिए हमसे। तो अभी कैसा चल रहा सर? फर्स्ट क्लास चल रहा है, ठीक है। वैसे तो ये सवाल ही बेईमानी थी पाजी, कैसा चल रहा है?
लेकिन जवाब देखिए कितना बढ़िया आया, बोले सब फर्स्ट क्लास चल रहा है। ये होती है बात। सर तो रोने से क्या हो जाए, कुछ नहीं होगा। हाँ जी, रोने से कुछ नहीं होगा, जो है अब क्या कर सकते हैं, रोने से कुछ नहीं होगा। हम होंगे कामयाब एक दिन। क्या बात है साहब, बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। आप कुछ कहना चाहती हैं? नहीं सर। घर में बच्चे तो ठीक है, फर्स्ट क्लास। परेशानी तो नहीं, कोई परेशानी उधम तो नहीं कर रहे हैं? कोई नहीं तंग कर रहा। वाह जी, क्या बात है। पाजी तो मैं दक्षिण दिल्ली के, साउथ दिल्ली के एक पॉश इलाके में था, नाम बताना जरूरी नहीं है पाजी। मैं जिस इलाके में घूम रहा था वहां पे मुझे रोजमर्रा की जिंदगी में काम करने वाले मजदूर भी मिले जो रुके हुए हैं, झांसी के हैं, बिहार के हैं, यहाँ पे डॉक्टर्स भी मिले। प्रोफेशनल, आप क्या काम करती हैं? वेलनेस कंसल्टेंट। तो आज तो आप तो बहुत सारी टिप्स दे सकते हैं, मुझे एक कोई टिप बता दीजिए जो मैं इन लोगों को बता दूं। बिल्कुल, आई थिंक आज के फर्स्टली इम्यूनिटी बढ़ाइए अपना। इम्यूनिटी बढ़ाइए, एग्जैक्टली। हाँ। मतलब ज्यादा विटामिन सी, हैव अ लॉट ऑफ दोस थिंग्स। प्लस जैसे कह रहे हैं कि अगर आपको थोड़े से भी सिम्टम्स लगते हैं, whether it's a cough, dry cough, a little problem in breathing, then you've got to keep having गर्म पानी पीजिएगा ताकि वो जो वायरस है वो अंदर चला जाए और स्टमक के एंजाइम से इट कैन बी किल्ड। पाजी ये तो बात तय हो गया। देखिए इसी तरह से लोगों से मुलाकात होती है, एक दिन इनके साथ सामने आमने बैठ के पूरी बातचीत होगी प्रॉपर। वेलनेस एक्सपर्ट हैं, बहुत कुछ बता सकते हैं तमाम। उधर से मेरे पास कोई हाथ हिला रहा, जी कैसे हैं साहब? अच्छे हैं? कुछ कहना चाहते हैं? मैं आ जाऊं? अच्छा हाँ जी, ये स्कूल से असाइनमेंट मिला है और बच्चा मुझे बैल्कनी से दिखा रहा कि देखिए मैंने एक बनाया है कि कीप योर हैंड वॉशिंग, है ना, ऑलवेज। थैंक यू, बहुत अच्छा। कुछ कहना चाहते हैं? जी बताइए। मेरे हिसाब से जो गवर्नमेंट काम कर रही है, बहुत अच्छी तरह मोदी जी काम कर रहे हैं। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लॉकडाउन का फैसला उनका बहुत सही है। हाँ हाँ हाँ। बट हमारी एज अ सिटीजन एक जिम्मेदारी ये है हाँ। कि हमको काफ़ी चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ेगा। हाइजीन का ध्यान रखना पड़ेगा, खान पान का ध्यान रखना पड़ेगा। हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, हाइजीन का ध्यान रखना पड़ेगा, तमाम खान पान की चीज़ों को। और हाथ तो हमेशा धोते रहे। आप लोग हाथ धोते हो ना? साबुन आबुन है ना? देखो बाजी, कभी कभी मुझसे भी पूछते होगे तो कहोगे कि क्या बात है, पूछना चाहिए। रोटी और पूछ रहे हो साबुन के बारे में इनसे। लेकिन ना बाजी, साबुन इसमें बहुत जरूरत है। रोटी भी मैंने नहीं मना किया, इन्होंने अपना घर इसलिए छोड़ा कि रोटी मिलेगी। लेकिन सच तो यह है पाजी, अच्छे लोगों के बीच में अगर कुछ और अच्छे लोग आ जाएं तो जिंदगी थोड़ी सफल होती हुई, थोड़ी बेहतर होती हुई नजर आती है। ये अच्छे लोगों के बीच में है, रोटी चल रही है इनकी। बड़े लोग हैं ये हाई मिडिल क्लास फैमिलीज के लोग, लेकिन यहाँ पे मजदूरों को ध्यान रखते हुए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर। कैसे हैं? कैसे हैं सर? थैंक यू सो मच सर। सब थैंक यू मीडिया की तरफ से भी आपको भी बहुत बहुत थैंक यू सर। बहुत धन्यवाद। अभी जो भी है बहुत अच्छा है, हाँ। ठीक है, लेकिन सीनियर सिटीजन के लिए भी अच्छा है। सीनियर सिटीजन के लिए थोड़ा सा ध्यान रखने की चीज। दोनों में अभी भी है, सब कुछ कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ। टाइम अच्छा पास हो रहा है। लेकिन हाँ जी, थोड़ा सा अगर मैं आप लोगों से एक सवाल कर सकूं जी, कि सारा कुछ बहुत अच्छा शुरू हुआ, बड़े टाइम पे शुरू हुआ और पब्लिक की तरफ से तो टोटल सपोर्ट है, कोऑपरेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ एलिमेंट जो इस दिनों आपके सामने भी नजर आ रहे हैं, जिनकी वजह से प्रॉब्लम अननेसेसरली मल्टीप्लाई हो गई और वो बढ़ती जा रही है, तो इसके बारे में गवर्नमेंट, हमें जो लगता है कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही फॉर मेनी रीजंस, चाहे कारण कुछ भी हो। जैसे जैसे किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं आप? हाँ, जो भी आप समझ गए उस बात को, तो किसी को कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन इतना मामला जो बिगड़ गया है अननेसेसरली, जी, उससे इसके ऊपर कंट्रोल करना, कोई तो एक्शन लेना पड़ेगा। ये सोचते हुए कि एक कम्युनिटी है या दूसरी कम्युनिटी है, इस वक्त कम्युनिटी का तो बात नहीं है, पूरे देश की बात है। मैं समझ गया सर, मैं आपकी बात समझ गया। मैं उस चीज से बचना चाहता हूं, उस चीज को अवॉइड करना चाहता हूं। और लेकिन ठीक है, आपने एड्रेस किया। यह वक्त हिंदू मुसलमान का नहीं है, यह वक्त किसी की जात के देखने का नहीं है, यह वक्त इस तरह का भी नहीं है कि ये कहा जाए ये तू अच्छा या मैं अच्छा। मैं देखता हूं सामने रोजमर्रा की जिंदगी में वो मजदूर भी बैठे हैं। मैं देखता हूं इधर नजर जाती है तो देखता हूं कि बहुत सारे लोग जो सुरक्षित अपने घरों में, कोठियों में, गाड़ियां उनकी बाहर खड़ी हैं। ये वो लोग हैं जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। लेकिन मैंने कहा कि आज यहाँ पे मौजूद हैं, ये कह रहे हैं मैं अपने घर जाना चाहते हैं, लेकिन वेट कर रहे हैं।
उस चीज का कि जब सरकार कहे कि हाँ अब सुरक्षित, अब आप जा सकते हैं। लेकिन ऐसे में जिम्मेदारी हम सब तमाम सारे लोगों की है जो यहाँ रहते हैं, इनके लिए आगे जरूर आए, जरूर आना भी चाहिए, क्योंकि यही टेस्टिंग टाइम है। बाजी मुझे मालूम है। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो बाजी आज मैं एक साउथ दिल्ली के एक कॉलोनी में मौजूद था बातचीत करने के लिए। मैं शाम को आपको स्टूडियो में मिलूंगा, बातचीत का सिलसिला शुरू करूंगा, लेकिन इन तमाम सारे लोगों का कुछ कहना चाहती हैं? बस यही कहना चाहते हैं जो गवर्नमेंट ने किया है वो अपनी तरफ से बेस्ट कर रही है और हम लोगों को सबको पालन करना चाहिए, इर्रेस्पेक्टिव कि हम कौन है, कहाँ है, क्या है। आज हम करेंगे तो हम जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हम आज करेंगे तो जीतेंगे। इसी के साथ बाजी तैयारी शाम की। थैंक यू। और इसी सवाल के साथ मैं आज की डिबेट शुरू करता हूं। कितने लोगों को अर्थी दोगे, कितने लोगों को कांधा दोगे, यही सवाल है। इसी सवाल के साथ सीधे हमारे जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनसे तारुफ करेंगे। डॉक्टर के शर्मा साहब बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। राजीव त्यागी जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ममता काले राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सलमान निजामी साहब राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं, और जफर सरेशवाला साहब कारोबारी हैं हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ दिन पहले बताया था कि जब हमारे शो में आए थे जफर सरेशवाला जी ने कि थोड़ी सी तबीयत नासाज है। आप कैसे हैं जफर साहब, कैसे हैं आप? आपको दिख रहा है अच्छी है पहले। हाँ साहब, बस अल्लाह करे आप ऐसे ही अच्छे रहें और स्वस्थ रहें और मुस्कुराते हुए चेहरा आपका दिखता रहे। थैंक यू सो मच, क्योंकि आजकल हालचाल पहुंचना बहुत जरूरी है। डिबेट तो रोज होती है, रोज होती रहेगी। थैंक यू सो मच जी। और इसी सवाल के साथ जो सवाल सलमान भाई ने पूछा, अब कैसे भी समझ में आए, क्योंकि पत्थरबाजी हो रही थी, कल भी पत्थरबाजी मुरादाबाद में थी, आज भी उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से खबरें आई हैं, और अगर मैं उसमें दांव पेच करूंगा तो आपके सामने सब चीजें बिल्कुल साफ नजर आ जाएंगी। मैं पहला सवाल सीधे सलमान निजामी साहब आपकी तरफ रखता हूं कि कैसे समझाया जाए, कैसे बताया जाए। अब तो समझ में आ जाना चाहिए कि जिस हालात में मुझे आज किसी ने, मैं एक फोन लाइन भी हमारे नीचे खुली रहेगी जिस पे आप तमाम सारे लोग अपनी बात कह सकते हैं। किसी ने मुझे अभी थोड़ी देर पहले मैसेज भेजा है और उन्होंने कहा कि साहब नंबर ऑफ केसेस तो बढ़ रहे हैं प्रतीक, हम तो घर पे ही अंदर मौजूद हैं, लेकिन उसके बाद भी चिंता बढ़ती जा रही है, कैसे होगा? कानपुर से सवाल है जी। सलमान निजामी साहब आप बताइए कैसे रोका जाए? देखिए प्रतीक भाई, मैं आपका वो शो देख रहा था अभी, इससे पहले आपने बहुत अच्छी बात की कि इसको धर्म का नाम नहीं देना चाहिए। आप इसमें थोड़ा सा टाइम लेना चाहूंगा मैं। आप डे 1 से देखिए कि लॉकडाउन जो है पूरी दुनिया में हुआ, सिर्फ भारत में नहीं हुआ। लॉकडाउन पूरी दुनिया में हुआ, लेकिन पूरी दुनिया में लॉकडाउन की वजह से कोई मरा नहीं। आपने लॉकडाउन का समय सिर्फ 3 घंटे दिया, और आज जो लोग सड़कों पे हैं, लोगों में एक आपने देखा होगा कश्मीर में 8 महीने में लोगों ने कितना एक है, आपने डेटा देखा होगा कि लोगों को मेंटल इलनेस के शिकार हुए लोग। अंदर बैठना कोई आसान बात नहीं होती। लोग जो हैं वो कोई डायबिटिक है, कोई बीपी पेशेंट है, वो अंदर बैठ के सोचते सोचते उसको किडनी पे भी असर हो सकता है। लेकिन आप देखिए कि सरकार की तरफ से कौन से ऐसे फैसले हुए, जो बाहर की जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने बयान दिए कि भाई आपको कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर सिर्फ बोलते हैं कि आप मोमबत्ती जलाओ, आप थाली बजाओ, आप ये करो, लेकिन उन्होंने कोई रोड मैप नहीं बताया कि भाई जो गरीब नहीं। सलमान निजामी साहब आप इल्जाम लगा सकते हैं, आप इल्जाम लगा सकते हैं, बेहतर इल्जाम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ नहीं, वो कहाँ जाएंगे? कितने लोग नहीं, ठीक है, सवाल पूछिए, सवाल पूछने का तो हक है और सवाल पूछा जाना चाहिए। बिल्कुल ममता काले, बिल्कुल मैं चाहूंगा कि बड़ी अच्छी तरह से डिबेट आगे बढ़े। ममता काले, मैं आता हूं के जी, के आ रहा हूं मैं, आप मुस्कुराइए, मैं आता हूं आपके पास। ममता काले जी धन्यवाद प्रतीक जी। सबसे पहले 2 लाइनें बोलना चाहूंगी, जिसको समझना है और जिसको अपने ऊपर लेना है वो खुलेआम ले, कि हमारे आसपास में बेवकूफों की कमी नहीं है सर। एक ढूंढो तो 1000 मिलते हैं और नगद ढूंढो तो उधार मिलते हैं।
ये तमाम उन लोगों के लिए है जिन्होंने भारतवर्ष के अंदर कोविड-19 में इजाफा कर दिया 50% से, और उन लोगों के लिए है जो सड़कों पर उतर के उन लोगों को मार रहे हैं जो आज हमारे रक्षक, हमारे भगवान बने हुए हैं। अभी सलमान जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ये लॉकडाउन की बात कर रहे थे कि लॉकडाउन बाकी देशों ने भी किया है। इनको कुछ पता ही नहीं है, इनको कोई जानकारी नहीं है, इनके पास कोई डेटा नहीं है। मैं देती हूं डेटा, क्योंकि बाकी विकसित राष्ट्रों ने समय पर लॉकडाउन नहीं किया और हिंदुस्तान ने किया। फर्क के लिए कुछ नंबर, कुछ आंकड़े बताना चाहती हूं, क्योंकि आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं। आज तक के आंकड़े हैं, यूएस में 6,44,345 कोविड के पॉजिटिव केसेस हैं, और वहां पर मृत्यु जो है यूएस में 28,554 की हो चुकी है। स्पेन में 1,82,816 कोविड के पॉजिटिव केसेस हैं और 19,130 जो है डेथ हो चुकी है। ममता काले, एक छोटा सा पॉइंट जी, माइग्रेंट लेबरर्स ने गाड़ियां चला दी, वो मुसलमान थे, तो किस नाम से थे वो? जी गरीब लोग फिरोजाबाद में। सलमान साहब, मैं आपकी बात कह रहा हूं। सलमान, मैं आपकी बात कह रहा हूं। सलमान निजामी, मैं आपकी बात कह रहा हूं। ममता काले, फिरोजाबाद में जो हुआ वो मुसलमान नहीं थे, बाकी कौन थे ये पता लगाइए। वो मुसलमान नहीं थे फिरोजाबाद वाले। तो प्लीज डिबेट को उधर ले जा रही हैं आप। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप डिबेट बैलेंस करके चलिएगा, बाकी जो कर रहे हैं वो करते हैं। बिल्कुल, मैं कोई नहीं प्रतीक जी, मैं कहीं डिबेट नहीं लेके जा रही हूं। एक और आंकड़ा बताना चाहती हूं, इनको सच्चाई बता रही हूं, आईना दिखा रही हूं। इटली, इनके जो मित्र हैं जिनको ये प्रधानमंत्री बनाने में आजकल लगे हुए हैं, उनके ननिहाल में जो है 1,65,165 कोविड के कंफर्म्ड केसेस हैं। 17,167 लोग मर गए। और क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर भारतवर्ष के माननीय प्रधानमंत्री जी ने समय पर लॉकडाउन कराया, समय पर निर्णय लिया, लोगों की चिंता करी, 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। इसलिए एज ऑन टुडे हमारे यहाँ पर जो कोविड के पॉजिटिव केसेस हैं वो है 12,380 एंड डेथ जो हुई है हमारे यहाँ पर वो हुई है 414। तो आप लोगों को शर्म आनी चाहिए मिस्टर सलमान। अगर आप लोग बात करते हैं तो फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, सच्चाई के साथ बात किया सिर्फ सलमान को नहीं, सिर्फ सलमान को नहीं, सलमान निजामी को ही नहीं। ममता इंसाफ की बात करिए। सिर्फ सलमान निजामी को ही क्यों शर्म आनी चाहिए? सारे लोगों को शर्म आनी चाहिए। सलमान निजामी को ही क्यों शर्म आए? सबको लोगों को शर्म आनी चाहिए। ऑफ कोर्स सारे लोगों को शर्म आनी। सलमान निजामी को क्यों शर्म आएगी? राजनीति कर रहा है प्रतीक। ठीक, ओके ममता, आई विल टेक। ओके, ठीक है। तूने गाड़ियां तक जला दी, उनका सोचो। जो गरीब लोग हैं उनका सोचो। शर्म मुझे क्यों आनी चाहिए? आपको आनी चाहिए जो सरकार में हो। के शर्मा, डॉक्टर के शर्मा। हाँ, और एनसीपी के आपके नेता बाहर निकल के जो उन्होंने महाराष्ट्र, मुंबई में किया, वो डॉक्टर के शर्मा एंड देन राजीव त्यागी। के शर्मा जी। देखिए प्रतीक जी देखिए, बहुत विषम परिस्थिति है। इसका निदान निकालिए, इसका निदान करेंगे, आप भी करेंगे, निदान करिए। परिस्थिति से गुजर जी, मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ। देखिए, ये केवल हम नहीं करेंगे प्रतीक जी, ये पूरे 130 करोड़ जो ये यहाँ की देशवासी है, उनके जन सहयोग से इस लड़ाई को हम जीतेंगे। क्योंकि इसमें केवल सरकार नहीं, इसमें आम जनता का बहुत बड़ा योगदान है, और उस योगदान से ही, उनके योगदान से ही इस लड़ाई को जीती जा सकती है। देखिए शर्मा, जनता कर रही है, जनता कोऑपरेट कर रही है। आपने कहा घर में रही है, बिल्कुल, आपने कहा घर में रही है, घर में है जनता घर में है। बिल्कुल, मेरी बात पूरी हो जाए प्रतीक जी, मेरी बात पूरी हो जाए। और उनके सहयोग से और सरकार के प्रयास जो है, उनके जो है कदम है, उनके माध्यम से इस पूरी लड़ाई को हम साथ मिलकर लड़ रहे हैं। मैं इसमें किसी तरह की उस पर नहीं आना चाहता, लेकिन मुझे तकलीफ हुई। सलमान निजामी एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, कई बार मैंने भी इनसे डिबेट भी किया है। जब आपने प्रश्न किया कि वहाँ पर कुछ लोग जो है डॉक्टरों पर, इनके ऊपर जब पत्थर मार रहे हैं या इस कोरोना योद्धाओं पर पत्थर जो लग रहे हैं, तो इतने बड़े अपने शुरुआती स्टेटमेंट में एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकला उनके लिए।
एक शब्द नहीं बोल पाए सलमान भाई आप, यानी आपके मुंह में दही जम गई। आप गोल गोल जलेबी घुमाकर आप पहुंच गए कश्मीर। आप पहुंच गए कश्मीर, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। अरे निजामी भाई सुन लो, राजनीति तो बाद में करोगे जब जिंदा रहोगे। राजनीति तो तब करोगे ना जब जान रहेगी लोगों में, जब जहान रहेगा ये, तब जाकर राजनीति होगी ना मित्र। आप जो है जलेबी घुमा के पहुंच गए कश्मीर में और वहां से पहुंच गए गाड़ी जलाने तक। आपको एक आपकी जबान में दही जम गई। अपने पापों को क्यों छुपा रहे हो आप? इसलिए मैं कहता हूं अभी मैं पूरी जवाब दे सकता हूं आपको कि सरकार ने क्या क्या किया और क्या नहीं किया है। आंकड़े सहित गिनाऊंगा तुम्हें, आसन और जबान पर आपके मुंह पे सुनाऊंगा। लेकिन आपके मुंह में जो दही जमी है, जो दही जमी है और नफरत जो डॉक्टर के शर्मा मैं आपको एक सेकंड के लिए रोकना चाहता हूं। एक मजदूर जो है अब कॉल कर रहे हैं आसनसोल से मजदूर है आपका सलमान निजामी मैं रोकना चाहूंगा। आसनसोल से एक मजदूर है, अपनी बात कहना चाहते हैं। जी कहिए, जी बोलिए। जी प्रतीक जी नमस्कार। जी नमस्कार साहब, क्या नाम हो गया? जी ज्ञानेश कुमार सिंह बोल रहे हैं वेस्ट बंगाल से साहब। हाँ जी बोलिए। बोले हम तो फोन काफी लंबा से लगा रहे हैं, 2-3 दिन से नहीं लग रहा है, पर आपका लग गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको साहब। मैं माफी चाहता हूँ आपसे। बोलिए, सवाल पूछिए। जी सवाल ये है साहब कि हम लोग एक प्लांट में काम करते हैं, यहाँ पे बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, अंकित मेटल एंड पावर लिमिटेड। जी साहब। वो हम लोग का 22 तारीख को जो जनता कर्फ्यू लगा था, उसके बाद 24 से लॉकडाउन हुआ। फरवरी और मार्च का पेमेंट हम लोग को अभी तक नहीं दिया गया एम्प्लॉय को, किसी एम्प्लॉय को। मैं गुजारिश करता हूं मैनेजमेंट से, आपके जो कंपनी है उसकी मैनेजमेंट से गुजारिश करता हूं कि कृपया तनख्वाह ना रोकी जाए। 2 महीने की बात कह रहे हैं आप, चाहे पहले महीने की दें, लेकिन जरूर दें। मजदूर हैं क्योंकि वो आपके आश्रित हैं, और आप अगर ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मैं आपकी तरफ ज्ञानेश जी आपके सवाल को आपके मैनेजमेंट की तरफ रखता हूं, और आप क्योंकि ये सवाल आपने यहाँ पे भैया जी में पूछा है तो इस सवाल को मैंने रख दिया। डॉक्टर के शर्मा के बाद मैं कांग्रेस के प्रवक्ता की तरफ मुखातिब होना चाहता हूं। जी सवाल राजीव त्यागी जी। राजीव जी देखिए, ये वक्त बिल्कुल भी तू मैं करने का नहीं है। जी देखिए, मजदूर कह रहा है सामने से। और देखिए, इस वक्त जो है पूरे भारतवर्ष को एकजुट होना होगा, और एकजुट होकर के कि हम इस कोरोना वायरस के संक्रमण से जीत प्राप्त कर सकते हैं। ये वक्त यह भी नहीं है कि हम जीत गए हैं, ये कहने का वक्त बहुत स्पष्ट है कि हम लोग लड़ेंगे, भिड़ेंगे और जीतेंगे। भारतवासी सब एकजुट हैं, मैं ये कहना चाहता हूं। लेकिन जो लोग चिकित्सा कर्मियों पर, चिकित्सकों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सभी प्रदेश की सरकारों को कार्रवाई करनी चाहिए, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, सत्ताधारी दल के मेरे साथी बैठे हैं यहाँ पे, उनसे भी कहना चाहता हूं, आपसे भी कहना चाहता हूं प्रतीक जी, और जितने भी दर्शक मुझे सुन रहे हैं उनसे भी कहना चाहता हूं, जीत ही लेंगे बाजी हम तुम, जीत ही लेंगे बाजी हम तुम, खेल अधूरा छूटे ना, प्यार का बंधन, जन्म का बंधन टूटे ना। जो ये प्यार का बंधन है भारतीयों के बीच में, जो जनता का बंधन है भारतीयों के बीच में, ये टूटना नहीं चाहिए। इस टाइम में जुड़ा रहना चाहिए। त्यागी जी राहुल साहब कहते हैं, राहुल गांधी कहते हैं देश में इमरजेंसी के हालात हैं, टेस्टिंग बढ़ानी होगी, मुझे कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, बस जनता का काम हो। आप वो काम के सवाल पूछिए और सीधे तीखे सवाल पूछिए। मैं तो आपसे कह रहा हूं, आप बिल्कुल प्यार का बंधन हम सब लोग बनाएंगे, पूरा माहौल खड़ा करेंगे, लेकिन आप सीधा सवाल पूछिए बीजेपी से, और सवाल पूछिए, उनको जवाब देने के लिए बात करिए। राहुल गांधी जी ने आज ये भी कहा है कि ये सवाल पूछने का भी समय नहीं है, ये सलाह देने का टाइम है। हम सकारात्मक सलाह देना चाहते हैं सरकार को। जो पवन साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन साहब सवाल पूछना चाहते हैं। पवन साहब सवाल पूछना चाहते हैं। राजीव जी अगर सीधा करेंगे तो अच्छी बात है। पवन जी सवाल पूछना चाहते हैं। पवन जी आप अपना सवाल पूछिए। पवन जी नमस्कार प्रतीक जी। जी 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 बोलिए। हेलो प्रतीक जी, मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, जी 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 जी, जी। ये जो डॉक्टरों पर और उनकी मदद करने के लिए टीम पर जाने के बाद थूक रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, क्यों नहीं कोई मौलाना इनके खिलाफ फतवा जारी करता? कोई और बात होती है तो फटाफट फतवे जारी कर देते हैं। अब करिए ना, फतवा जारी करने का टाइम तो अब है। ये लोग आपको बचाने जा रहे हैं, ना कि आपको मारने जा रहे हैं। आप ये सोचिए कि आपके चक्कर में 100 आदमी और बीमार हो रहे हैं।
आपके चक्कर में जो 10 दिन में लॉकडाउन खुलना था वो 2 महीने के लिए होता जा रहा है। क्यों नहीं इसके खिलाफ कोई बोलता? मैं आ रहा हूँ राजीव जी, राजीव आ रहा हूँ। राजीव, मैंने आपकी बात काटी थी बीच में, मैं आप ही से शुरू करूंगा, लेकिन जफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जफर सरेशवाला जी, सवाल ये है, इन्होंने पूछा कि आखिर कोई फतवा क्यों नहीं जारी करता। मैं आ रहा हूँ राजीव, आ रहा हूँ, मैं आप ही के पास आऊंगा, क्योंकि आपसे सवाल आप ही को पूछना है, आप ही पूछेंगे सरकार से, मैं आप ही के पास आऊंगा, इसीलिए मैंने आपको बुलाया है। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जफर सरेशवाला साहब, देखिए, जो हरकत ये मुरादाबाद में जो हुई, ये बहुत ही शर्मनाक है। और अगर वो मुसलमान हैं जो दिख रहे हैं, तो मेरा सर जो है शर्म से झुक गया, इसलिए कि उन्होंने बहुत ही घिनौनी हरकत की। इसलिए कि जो डॉक्टर है उसके इतने फजाइल कुरान और हदीस में है कि जो आपका इलाज करता, जो आपकी खिदमत करने आया, नर्स जो आपकी खिदमत में, पुलिस जो आपकी हिफाजत में तैनात, उनके साथ जो हरकत की है वो इस्लामिकली भी, शरीयत के एतबार से भी बहुत ही घिनौना जुर्म है। और हमारे आईपीसी के जरिए तो है ही, इसलिए कि सरकार ने जो एनएसए या जो भी लगाया है, सख्त से सख्त जो कार्रवाई होगी वो है। और जो हमारे साहब ने पूछा, बिल्कुल हमने कई लोगों ने, वहाँ के उलमाओं ने सख्त से सख्त फतवा क्या, उसके खिलाफ सख्त बातें कही हैं, और जो गलत है वो गलत है। यहाँ मैं 2 बातें और कहना चाहता हूँ प्रतीक जी, आप जोड़िए। एक तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर, मैं खत्म करूंगा, उसके बाद मैं 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट। हम प्राइम मिनिस्टर साहब के लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग और जो हिदायत वो दे रहे हैं, हम वर्बैटिम आमन्ना सद्दकना, हम उनके साथ हैं। और हम तो ये कहते हैं कि किसी मौलाना के फतवे से सरकार का हुक्म जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत खुशी है बात कि हम कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जो हमारे मुल्क में जो कम्युनल वायरस तो फैल रहा है, बहुत अच्छी बात, उसके लिए भी हम कुछ करेंगे। बहुत अच्छी बात। कोरोना वायरस फैलाने वाले जितने देश के दुश्मन हैं, उतने ही कम्युनल वायरस फैलाने वाले वो भी मुल्क के दुश्मन है, वो हमारे मुल्क को तोड़ रहे हैं। दोनों बराबर हैं को तोड़ने के लिए, और हमको दोनों के खिलाफ जंग लड़नी चाहिए। बहुत अच्छी बात जफर सरेशवाला, बहुत अच्छी बात, निश्चित तौर से बहुत बढ़िया बात। और आपने जो कहा वो, ये जो वायरस है कम खतरनाक नहीं। मैं आ रहा हूं ममता, आपने, हाँ बिल्कुल, मुझे मालूम है कि आपको कुछ जरूर बोलना होगा, मैं आ रहा हूं ममता। पर जफर सरेशवाला साहब, आपने बिल्कुल मन की बात कही है, ईमानदारी की बात कही, और यही सच है कि कौन है आखिर तोड़ने वाले। जब इस समय सबसे ज्यादा एकता की जरूरत है, तो कोई पत्थर फेंक रहा है, कोई थूक रहा है। कौन है आखिर वो लोग? क्यों नहीं समझ में आता उनको? कैसे समझाया जाए? वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूं, बने रहिए इसी। भैया जी, कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को एक बार हम फिर से शुरू करेंगे, और सवाल यही बड़ा है कि आखिर जिम्मेदार कौन है जो इस देश को, जो एक सवाल जफर सरेशवाला ने ब्रिक्स जाने से पहले पूछा कि एक कोरोना तो है जिससे हम फाइट कर रहे हैं और देश के सामने, दुनिया के सामने एक बड़ा संकट है, लेकिन देश के सामने एक बहुत बड़ा सवाल यह भी है कि वो वायरस कोरोना वायरस से ज्यादा घातक है जो खास तौर से कम्युनल है, और वो लाइन में डिवाइड करता है, मुल्क को डिवाइड करता है, हमारे और आपके बीच में कहीं ना कहीं कोई दरार पैदा करता है। और कोई भी दरार पैदा करे, वो कोई भी शख्स हो, कोई भी शख्स। जी हाँ साहब, आईना तो हमें भी देखना पड़ता है ना साहब, आईना तो हम भी देखते हैं, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं। कोई भी वो शख्स है, अगर वो करता है तो वो गलत करता है। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर के शर्मा, राजीव त्यागी साहब, ममता काले, सलमान निजामी साहब, जफर सरेशवाला, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैंने ब्रेक पे जाने से पहले ममता आपसे कहा था कि आप कुछ कहना चाहती, मैं आपके पास आता हूं, फिर उसके बाद राजीव ताकि, यस योर नंबर। राजीव जी, आप ही का नंबर है, मैं आता हूं, आप ही के पास आता हूं, मैं आता हूं, ऑफकोर्स आप ही के पास आऊंगा। राजीव जी, ममता जी, प्रतीक जी, अभी मेरे भाई ये बात बोल रहे थे कि कम्युनल जो वायरस है, कम्युनल वायरस है, बिल्कुल सही बात है कि कम्युनलिज्म किसी भी चीज का कहीं पर भी नहीं होना चाहिए, और हो भी नहीं रहा है। कोई भी कम्युनलिज्म किसी चीज को नहीं कर रहा है, सांप्रदायिक नहीं कर रहा है, किंतु अगर किसी एक जमात ने कोई गलती करी है तो उस विषय पर 100% बात की जाएगी,
उस विषय पर उनको जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उन तमाम लोगों को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा जिन लोगों ने इस चीज को बढ़ावा दिया और आज तक दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी छुपे हुए हैं। आप जमात के चक्कर में पूरे मुसलमानों को थोड़ी ना खड़ा कर देंगी आप कि वो सारे दोषी हैं, और लग रहा है ऐसे जफर सरेश वाला। मैं एक चीज मैं उसी पर आ रही थी, कहना चाहता हूँ। मैं आ रहा हूँ ममता, मैं आ रहा हूँ। जफर सरेश वाला, पहली बात ये समझिए कि तबलीग जमात जो है उसमें भी दो ग्रुप है, एक मौलाना साद का है, एक और तबलीग जमात है जिसने ये काम 1.5 महीने पहले से छोड़ दिया था। और मौलाना साद की है वो तबलीग जमात में 5% है, और तबलीग जमात मुसलमानों को बिल्कुल रिप्रेजेंट नहीं करती। तो आप जब तबलीग जमात पर निशाना साधते हैं तो आप पूरे मुसलमानों को मत लीजिए। अगर मुरादाबाद में कुछ होता है तो आप कीजिए, वहां के हैं वो पर्टिकुलर हैं, और उसकी वजह से सारे मुसलमानों को कटहरे में खड़ा करना, ये कहां का इंसाफ है? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। कोई भी हिंदुस्तान के मुसलमानों को कटघरे में नहीं खड़ा कर रहा है। कृपया आप इस तरीके की बात ना बोलें। यह बात साफ है कि भारतवर्ष के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पहले वो हिंदुस्तान के नागरिक हैं और उसके बाद हमारे जाति और धर्म है। किसी ने भी ये बात नहीं बोली कि मुस्लिम समाज ने ये किया है। ये मुस्लिम समाज के कुछ मौलवी और कुछ नेता अपनी राजनीति चलाने के लिए इस तरीके की बातें करते हैं। मैं बता दूं आपको, क्योंकि वो लोग जो हैं मुसलमान समाज को अपना वोट बैंक समझते हैं सर, उनको कोई चिंता नहीं है उन लोगों की, वरना और कोई इस तरीके की बात नहीं कर रहा है। दूसरी बात मैं एक और निवेदन करना चाहती हूं कि कुछ मदरसे भी हैं जहां पर बच्चे हैं और वो रखे गए हैं। दारुल उल उस्मानिया करके एक मदरसा दिल्ली में भी चल रहा है, एक आधे और हैं जहां पर बच्चे हैं, उनको भी बाहर निकाल देना चाहिए, उनको वहां से हटा देना चाहिए। अब अगर इन विषयों पर बात की जाती है तो आप बोलते हैं कि ये गलत बात हो रही है। नहीं, हिंदुस्तान का बच्चा चाहे वो किसी भी जाति और धर्म से आता है, वो हमारा बच्चा है। आज का बच्चा कल का भविष्य, कल का नागरिक है हिंदुस्तान का, और उसकी जान बचाना हमारा कर्तव्य है और इस बारे में बात की जाएगी। ठीक है ममता, I've taken your view. ओके ममता, इस बात को संप्रदाय में मत I've taken your view. ओके ममता, बात ठीक है, मैंने आपका लिया। मैं निजामी साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले राजीव त्यागी। देखिए, हम सरकार के साथ खड़ी है, कांग्रेस पार्टी की सरकार से 5-6 सवाल हम बहुत स्पष्ट रूप से सलाह जल्दी पूछिए, सवाल पूछिए साहब, सवाल सरकार को राहुल गांधी जी ने आज सलाह दी कि स्वास्थ्य संबंधी हमारी पूरी तैयारी होनी चाहिए। हमारी सरकार को निश्चित रूप से टेस्ट की संख्या बढ़ानी चाहिए, रैंडम टेस्टिंग करनी चाहिए, रणनीति के टेस्ट करना चाहिए, टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जब जिस टाइम लॉकडाउन हटेगा उस वक्त के बाद भी टेस्टिंग आपकी शुरू रहनी चाहिए। मैं एक आंकड़ा प्रस्तुत करना चाहूंगा, मेरे देश में साथी यहाँ पे बैठे हुए तो सरकार को पहुंचा देंगे कि हांगकांग में प्रत्येक 10 लाख पे 15,509 टेस्ट होते हैं, डेनमार्क पे 13,417 टेस्ट होते हैं, सिंगापुर में 12,421 टेस्ट होते हैं, यूएसए में 9,383 टेस्ट होते हैं, तुर्की में 5,260 टेस्ट होते हैं, फ्रांस में 5,114 टेस्ट होते हैं 10 लाख पर, 10 लाख में पाकिस्तान में 322 टेस्ट होते हैं, और इंडिया में कुल 177 टेस्ट होते हैं 10 लाख व्यक्तियों पर। तो जो चिंता का विषय है, मैं सरकार से कहना चाहूंगा इस बात को आगे तक पहुंचाएं। दूसरी बात बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि देश का किसान परेशान है, उसके लिए सरकार को कोई बेहतर चीज लेकर के आनी चाहिए। तीसरी सलाह हम सरकार को आर्थिक मोर्चे पे देना चाहेंगे कि आर्थिक मोर्चे पे सरकार को पूर्ण तैयारी करनी चाहिए। जैसा कि राहुल गांधी जी ने आज कहा कि चाहे वो कामगार श्रमिक हो हमारे, चाहे वो हमारे एमएसएमई सेक्टर हो, चाहे हमारे किसान हो, सबके लिए एक बेहतर रणनीति लेकर के आना चाहिए। राज्यों के साथ बेहतर संवाद केंद्र सरकार को करना चाहिए, संवाद करके राज्यों को और अधिकार देने चाहिए और संसाधन देने चाहिए। अब मैं आता हूं तबलीगी जमात पर, तबलीगी जमात पे आता हूं। तबलीगी जमात के बारे में बहुत स्पष्ट कहता हूं, जो उन्होंने कृत्य किया वो निश्चित रूप से निंदा का प्रतीक है और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये भी है प्रतीक जी कि 15 से 16 तारीख के आसपास उनको इकट्ठा होने की परमिशन किसने दी? एयरपोर्ट से सीधे कैसे आ गए बिना जांच के? ये एक सवाल है। दूसरा, यूएसए से तुलना यहाँ पे की गई कि यूएसए में इतनी मौतें हो गई। मौत की तुलना मत करिए। यूएसए ने अपनी जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा पैकेज के रूप में दिया है, हमारी सरकार को भी बड़ा हिस्सा पैकेज के रूप में यूएसए की नकल करते हुए, क्योंकि हम यूएसए की डॉक्टर के शर्मा तो यूएसए के अलावा पैकेज के मामले में राजीव जी, मैंने आपका सवाल लिया, आपका मैं आ रहा हूं, ममता आ रहा हूं उनके पास। जी राजीव जी लिया, जी ली डॉक्टर साहब।
प्रतीक जी, बस मेरा अनुरोध इतना होगा त्यागी जी से कि वो बीच में नहीं बोलेंगे, इसके बाद मैं पूरा जवाब दे दूंगा। अभी वो शुरुआत अपनी उन्होंने की जो है विदेशों से टेस्टिंग की जो है तुलना करके, और बाद में ये कहने लगे कि विदेश से तुलना नहीं होनी चाहिए। फिर दूसरी बात, आज ही इनके राहुल गांधी ने कहा कि मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं, मुझे तो केवल यहाँ की भारत देश से मतलब है। तो फिर आप तुलना विदेश से क्यों कर रहे हैं, किस बात की कर रहे हैं? लेकिन आपने टेस्टिंग का प्रश्न किया, इसलिए आपको बताता हूँ कि आज से 1.5 महीना पहले एक भी टेस्टिंग लैब यहाँ नहीं थे, एक मात्र था। आज 1.5 महीना के अंदर अंदर जो है देश ने 200 टेस्टिंग लैब, 200 से ज्यादा टेस्टिंग लैब बन गए। प्रतिदिन जो है 26,000 से ऊपर, केवल 9 घंटे में 26,000 से ऊपर के टेस्ट हो रहे हैं। और यदि इसको 9 घंटे से इसके आवर्स बढ़ा दिए जाए तो 42,000 टेस्ट होते हैं पर डे। और पहले आज आपने 4 बजे का प्रेस कॉन्फ्रेंस त्यागी जी कम से कम सुन लिया कीजिए। सरकार गलत नहीं बोलती है, सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय प्रेस करते हैं। आप पहले सुनिए, आप, मुझे पता है आपको, आप सुनिए मेरी बात, आपको आग लग जाएगी, मुझे पता है, इसीलिए बोला था बीच में मत बोलिएगा। लेकिन आपको बदतमीजी करनी होती है, आप बीच में बोलते हैं। आपको सुन लीजिए, आपको बीच में इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि आप झूठ बोलते हो, इसलिए बीच में बोलते हो। प्रतीक जी इनको शांत कराइए, प्रतीक जी शांत कराइए, तब मैं बात करूँ। राजीव जी सुनिए, प्रतीक जी मैंने बीच में नहीं बोला था। राजीव जी सुन लेंगे। मैंने प्रतीक जी बीच में नहीं बोला था। नहीं बोला था, आप नहीं बोले थे, आप नहीं बोले थे। राजीव जी सुनेंगे। आप बंद कराइए इनको, कर लीजिए पंडित जी, अपने इन भोपू को बंद कराइए, आप इन भोपू को बंद कराइए। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, सत्य बोलता हूँ। मेरा आप डाउन कराइए इनका आवाज। राजीव जी सुन लो, आवाज डाउन कराइए। राजीव जी बहुत अहम हिस्सा है, बहस का। राजीव बड़ा अहम हिस्सा है, लोगों के पास जाना, जफर साहब के पास जाना। पहले कहा था प्रतीक जी। नहीं राजीव नहीं, प्रतीक जी मेरा टाइम मत लीजिए। प्रतीक जी आप टाइम देते नहीं हो, आप बैठ करके हिंदू मुस्लिम कराते हो और उसके बाद टाइम नहीं मिलेगा। मैं प्रतीक जी आपसे भी नाराज उस बात के लिए। नीमच से एक सवाल आ रहा है, मीडिया पर आ गए। राजीव जी मैं नहीं कराता। नीमच से सवाल आ रहा है, वो आईना आपको दिखा देगा, कोई भी होगा। नीमच से सवाल है, नीमच से सवाल है जी। सवाल लीजिए जी। जी भैया जी जय जी, बोलिए, सवाल पूछिए जी, सवाल पूछिए। सर सवाल मेरा ये है कि अभी ये जो तर्क वितर्क चल रहा है न्यूज 18 पे, सर अभी कुछ सवाल मैं ये पूछ रहा हूँ सर, अभी कोई इलेक्शन नहीं है, अभी सिर्फ देशभक्ति करने के लिए अपने को लॉकडाउन होना है, देश को बचाना है। इसलिए सर तर्क वितर्क करना, जब बॉम्बे में कुछ होता है पूछा जाता है तो वो सूरत पे बात आ जाती है, सूरत पे जब पूछा जाता है तो वो दिल्ली पे बात आ जाती है। नहीं सर, ये चूक कहाँ से हो रही है? और ये हर एक व्यक्ति का दायित्व बनता है कि लॉकडाउन होकर सरकार की पूर्ण रूप से मदद करें और अपने लोगों की मदद करें। ये क्या हो रहा है साहब? ये सब ये सारी चीजें खत्म हो जाने के बाद लड़ लेंगे। बिल्कुल ठीक है बात। पठानकोट से पूजा सवाल पूछ रही है, पठानकोट से जी। पूजा, राम सर जी बोलिए, सवाल पूछिए। राम। सर मैंने पूछना है कि कानून सबके लिए एक जैसा होता है। अभी मैंने सुबह सुना है कि सिद्धू साहब ने भी कई बार कानून तोड़ा है, जैसे कि जमात वालों के लिए आप बोल रहे हो ये कानून है, उनके मौलान पे इस तरह के लगा दिए गई है धारा। क्या जो नेता लोग हैं उन पे कोई धारा नहीं लगती सर? जी थैंक यू। राजीव जी सवाल आपका। राजीव जी आपके पास, राजीव जी बोलिए। बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ, जो पहला सवाल आया था मेरे मित्र ने कहा था राजनीति नहीं होनी चाहिए, आप हम शुरू से यही बात कहते आ रहे हैं। अभी तो थोड़ा भरोसा रखा करिए जनता। राजीव मैं यही कह रहा था, जनता पे भरोसा रखिए। अगर मैं गलत हूं ना, प्रतीक त्रिवेदी भैया जी कहीं अगर गलत है ना, तो जनता 2 सेकंड लेती है, सुधार देती है एंकर को भी, क्योंकि लाइन खोलना सबके बस की बात नहीं है। मुझे भी सुना देगी, मुझे भी आईना दिखा देगी। लाइन खोलना राजीव सबके बस की बात नहीं, वही खोल सकता है जो ईमानदारी के साथ शो करता है और ईमानदारी के साथ शो करने का हिम्मत और कुव्वत रखता है। अब आप सवाल पूछो ना। जी अब जवाब दे दूं? हाँ जी। आपने अपना स्तुतिगान कर लिया, बड़े बधाई के पात्र हैं आप, आपने बैठ करके स्तुतिगान करा।
मैं आपके साथ हूं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। मैंने जो आंकड़े प्रस्तुत किए इस बात पे किए थे, यूएसए से जब मौतों की तुलना आप कर रहे हो तो यूएसए से टेस्ट की तुलना कर लीजिए। यूएसए जो पैकेज दे रहा है अपनी इंडस्ट्री को, अपने किसानों को, अपने लोग मिडिल क्लास को, उसकी तुलना करिए। लोगों की नौकरियां जाएंगी, लोगों की नौकरियों का बली वारिस कौन होगा, उस पर जरूर बात होनी चाहिए। मिडिल क्लास को अगर नौकरियां जाएंगी, सैलरी कट हो रहा है, वो किस्तें कैसे देगा मिडिल क्लास, इसकी 30 सेकंड बचे हैं राजीव, 30 सेकंड बचे हैं राजीव, 30 सेकंड बचे हैं। के शर्मा को जवाब देना, बीच में मत बोलिएगा। के शर्मा 30 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड। बस मैं प्रतीक जी, क्योंकि इन्होंने राजनीतिक प्रश्न किया, राजनीति कर रहे हैं, इसलिए मैं अब इनको राजनीतिक जवाब देता हूं। 10 महीने तक इनकी जबान बंद थी, चुनाव हारने के बाद ये मीडिया के सामने आने में इनकी जो है घिग्गी बन रही थी। जब आज इनको लाश की राजनीति करने, राजनीतिक गिद्ध हो चुके हैं कांग्रेसी, जब आज इनको लाश की राजनीति दिख रहे हैं तो ये राजनीति करने के लिए मैदान पर आए हैं। अरे क्यों 10 महीने घर के अंदर बंद रहे? शर्म नहीं थी उस समय जनता का और मीडिया का सामना नहीं कर पाए? आज आप जो है यहाँ लाश पे राजनीति करने आए हो? नहीं, शर्म करो त्यागी, शर्म करो कांग्रेसियों। विपक्ष नहीं होगा तो कैसे होगी राजनीति? आज यहाँ विपक्ष नहीं होगा तो कैसे होगी राजनीति? के शर्मा, जरूरी है, त्यागी साहब का रहना बहुत जरूरी है डिबेट में, तभी बहस में बात आएगी, तभी तमाम सारे जो नियमित से पूछे, चाहे पठानकोट से पूछे सवाल, जनता सेकंड्स लेती है, तय कर देती है ये सही है या गलत है। आज अभी सिर्फ इतना, कल फिर होगी मुलाकात। बने रहिए आप हमारे साथ।